Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which is the correct relationship? Option A, E1 of hydrogen is equal to half E2 of helium plus is equal to 1 by 3 E3 of lithium plus 2 is equal to 1 by 4 E4 of beryllium plus 3. Option B, E1 of hydrogen is equal to E2 of helium plus is equal to E3 of lithium plus 2 is equal to E4 of beryllium plus 3. And option C, we have E1 of hydrogen is equal to 2 E2 of helium plus is equal to 3 E3 of lithium plus 2 is equal to 4 E4 of beryllium plus 3. And option D, no relation. So यहाँ पे हमको हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 के एनर्जी रिलेटेड कुछ रिलेशन गिवन है, हमको निकालना यह है कि कौन सा रिलेशन है वो करेक्ट रिलेशन है. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो ये बोर्स थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बोर्स थ्योरी. अभी एनर्जी कैसे मिलता है हमको. सो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth orbit is given as En is equal to minus 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो ये हमारा फॉर्मूला है. अभी ये जो चार केस हमको गिवन है, इस चार केस में हम जो एनर्जी है उसका वैल्यू निकालेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, E1 of hydrogen. So for E1 of hydrogen we have n is equal to 1 and z is equal to 1. Therefore E1 आपको कितना निकलेगा, अगर हम इसको ऐसे ही जो फॉर्मेट में लिखा है E1 हाइड्रोजन हमारा आएगा इस फॉर्मेट में जो ऑप्शन में गिवन है उस फॉर्मेट में लिख रहे हैं इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. फॉर्मूला क्या था हमारा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 स्क्वायर. सो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. दूसरा क्या है, E2 ऑफ हीलियम प्लस 2. सो फॉर E2 ऑफ हीलियम प्लस एन आपका कितना आएगा, E2 है यानी कि n इज इक्वल टू 2 और हीलियम के लिए आपका z का वैल्यू आता है 2. देयरफॉर E2 ऑफ हीलियम प्लस आपका कितना आएगा, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर आपका कितना आएगा, 1 आएगा. तो इसका वैल्यू भी आपका आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. नेक्स्ट फॉर E3 ऑफ लिथियम प्लस 2, इनका वैल्यू आपका E3 बोला गया तो इनका वैल्यू आपका आएगा 3 एंड लिथियम के लिए आपका Z का वैल्यू होता है 3. देयरफॉर E3 लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड का वैल्यू 3 तो 3 स्क्वायर एंड एन का वैल्यू भी 3 सो 3 स्क्वायर जिसका वैल्यू 1 आएगा. सो दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. नेक्स्ट फॉर E4 ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आपका है. सो फॉर E4 ऑफ बेरिलियम प्लस 3, E4 बोला गया है यानी कि n इज इक्वल टू 4 और बेरिलियम प्लस 3 के लिए Z भी आपका 4 होता है. सो देयरफॉर E4 बेरिलियम प्लस 3 इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई एन स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर ये भी आपका 1 आएगा. सो इसका भी वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो जैसा कि हमने देखा कि सारे केस में हमारा जो एनर्जी है वो सेम है. सारे ही केस में आपको देखिए चार केस में आपको माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यही एनर्जी मिल रहा है. सो फाइनल हमारा रिलेशन क्या बनेगा, देयरफॉर E1 ऑफ हाइड्रोजन is equal to E2 of helium plus is equal to E3 of lithium plus 2 is equal to E4 of बेरिलियम प्लस 3 जो कि हमारे ऑप्शन बी में है. तो इसको हम ऑप्शन बी. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.